वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मामू फूड सीक्रेट में खुश आमदीद। आज बनाएंगे हलीम। दलीम हलीम एक ही बात है। तो कैसे बनाएंगे, कौन से मसाला जात में जाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे कि हलीम जो है हमारी बड़ी अच्छी और मज़ेदार बने। तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, फॉलो करते रहें इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ों को, तो अच्छी हलीम बनेगी। तो आइए मेरे साथ आपको बताते हैं व्यूवर्स। तो सबसे पहले हलीम के लिए जो दालें इस्तेमाल होंगी, ये फार्मूलेशन होती है हर चीज़ की। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ को समझा जाए। ये आधा किलो चने की दाल, यानी कि 500 ग्राम चने की दाल और 500 ग्राम दलिया। देख लें, 500 ग्राम ये दलिया आम जो खुला मिलता है वो बोला दलिया। अब 100 ग्राम इसमें है चावल, 100 ग्राम टोटा चावल है, 100 ग्राम ये मसरों की दाल है और 100 ग्राम माश की दाल है, 100 ग्राम मूंगी की दाल है। यानी कि ये चारों दालें इस तरह बनती हैं, ये चारों दालें इस तरह, माश की, मूंगी की, मसरों की और चने की। और ये साथ में चावल और 100 ग्राम इसमें बेसन। बेसन, चावल और दलिया ये एक जगह पे डाल के पकाएंगे। चने की दाल और बाकी ये 3 दालें एक जगह पे पकाएंगे। हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है जो मैं आपको इंशाल्लाह ताला हर चीज़ जो है डिटेल के साथ बताऊंगा। और तकरीबन ये 1.5 किलो गोश्त है मेरे पास जी, ये 1.5 किलो गोश्त है। ये गोश्त में मैंने हड्डी वाला लिया है। हड्डी वाला गोश्त ज़रूरी होता है इसलिए कि उसमें से जो रस निकलता है, जो उसमें से यखनी निकलती है, वो भी बड़ा काउंट करती है किसी चीज़ की, यानी कि मज़ा बढ़ाने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये पहले बतानी है, इसके बाद मैंने बताना आपको मसाला जात कौन से इसमें जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरे साथ रहिए। हलीम ऐसी तैयार होगी जो आप समझेंगे कि वाकई ये हलीम है, जो मज़ेदार, जो लाहौर में बहुत मशहूर दुकानें हैं, सबसे पुरानी दुकानें, ये उनका फार्मूला समझिए। तो दलिया और चावल सबसे पहले धो के तो पतीले में डाल के चूल्हे पे चढ़ा देने हैं। ये देखिए दलिया और चावल दोनों। पानी आप तकरीबन इसमें तकरीबन 1.5 किलो 2 किलो पानी इसमें डाला है। 1.5 किलो के करीब पानी इसमें डाला है मैंने। पहला बॉयल आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और चमचे को थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे हिलाएंगे। सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा आपके सामने इंशाल्लाह ताला। कोई चीज़ इसमें स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ी मज़ेदार चीज़ बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। गरम, और इसमें डालेंगे प्याज। तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब प्याज है जो काटा है, इसमें डाल देंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपने घबराना नहीं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तौर पे बताऊंगा तो अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकूँ। बॉयल आना शुरू हो गया, आप देख रहे हैं बबल बनना शुरू हो गए हैं। तो इस टाइम पे आके एक मैंने पहले हल्दी की डाल दिया, अब 2 चम्मच इसमें हल्दी के डाल देने आपने, ठीक है। अब इसको मिक्स कर देना। बबल बॉयल आना शुरू हो गया तो अब इसमें ये बेसन जो रखा हुआ था ये डालेंगे और साथ में से हिलाते जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दलिया, चावल और बेसन जो डाले थे ये मिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो गए, ये पक रहे हैं और साथ साथ ये चम्मच जो है हिलाते जाएंगे जी। और आंच इसकी हल्की। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो ये जो था ब्राउन करके मैंने निकाल लिया। अब ये प्याज कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है गोश्त को डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त डाल दिया। याद रहे कि हड्डी वाला गोश्त मैंने डाला इसमें। और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 3 चम्मच भर के। ये डाल दिए। अब इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे।
और इसमें डाल दिया 2 चम्मच सूखे धनिए के पाउडर के, और साथ में डाल दिया जायफल थोड़ा सा क्रश करके। इसके बाद सुरख मिर्च और हल्दी, तकरीबन 2 चम्मच सुरख मिर्च की है, 1 चम्मच हल्दी का है, क्योंकि हल्दी हमने उसमें डाल दी थी। और ये तकरीबन 3 चम्मच खाने वाले नमक के, ये डाल दिए। अब इसे करेंगे थोड़ा सा मिक्स। एक बड़ी साइज़ की टमाटर लाजमी डालना, इससे इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। टमाटर, एक बड़ी साइज़ की टमाटर डालिए, ये काट के छोटे छोटे पीस करके। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन 1 किलो पानी। तकरीबन 1 किलो पानी इसमें डाल चुके हैं, तो अब इसे लगा देंगे प्रेशर। तो प्रेशर का ढक्कन निकल गया ये। बिस्मिल्लाह जी, प्रेशर लगा दिया। तो जब विसल चलेगी उसके 15 मिनट बाद हमने टाइम देख लेना, 15 मिनट बाद इसे बंद करके चेक कर लेना। अगर गोश्त हमारा गल गया तो इसे जो है वो निकाल लेंगे गोश्त को बाहर। तो वो आपको बताता हूँ तरीका का। जी अल्हम्दुलिल्लाह दलिया हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे करेंगे ग्राइंड। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह इसमें जग में डाल लेंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राइंड हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह, ये अभी दलिया चावल और बेसन जो पकाया था ये वो है, दालें अभी करनी है। ये फॉर्म में ले आएंगे तो इसे रख देंगे साइड पे। तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो दालें और गोश्त जो है उसको करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह गोश्त जो हमारा गल चुका है। अब जो गोश्त को है वो बाहर निकाल लेंगे और फिर इसमें डालेंगे दाल। जी ये गोश्त जो है जितना गल गया सारा हमने बाहर निकाल लेना है। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त निकालने के बाद बॉयल आ गया, तो इसमें डालेंगे ये दालें जो हैं, ये डाल देंगे इसमें। अब इसे लगा देंगे प्रेशर, और इंशाल्लाह ताला प्रेशर तकरीबन जब विसल चलेगी उसके तकरीबन 7 मिनट बाद हम प्रेशर बंद कर देंगे। 7 मिनट जब विसल चलेगी तो 7 मिनट तक प्रेशर चलाना, उसके बाद बंद कर देना। जी अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त निकल आया, तो अब इसे कांटे के साथ जो है वो, जी अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इस गरम गरम को मदानी की मदद से ग्राइंड करेंगे। कुछ ये प्याज डालेंगे और कुछ प्याज जो फ्राई किया हुआ था ये वाला ये डाल देंगे। अब इसके साथ डाल देंगे गोश्त। ये सारा गोश्त डाल दिया, अच्छी तरह साफ कर लेंगे। अब जो है गोश्त को मिक्स करना है। अब गोश्त मिक्स करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान।
जी अल्हम्दुलिल्लाह हलीम हमारी हो चुकी है रेडी। तो चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। क्या बात है यासिर भाई, बहुत ताला बहुत ताला बहुत ताला।